पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना बहुत स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। हाल ही में हमने एग्रीकल्चर में एआई चैटबॉट को लॉन्च किया। इससे किसानों को अपने एप्लीकेशन स्टेटस, पेमेंट डिटेल्स और गवर्नमेंट स्कीम्स से जुड़े अपडेट्स जानने में मदद मिलेगी। हम एआई की मदद से भारत में अपने हेल्थ सेक्टर को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। फ्रेंड्स, भारत में हमारा विकास मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। हमने एआई फॉर ऑल की भावना से प्रेरित होकर सरकार की नीतियां और प्रोग्राम तैयार किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा फायदा उठा सके। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है।
इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। हम अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से एआई स्किल्स को टियर 2 और टियर 3 मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले 2 दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सके। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वाटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स जरूर विचार करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों बोलियां हैं। डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एआई की मदद से स्थानीय भाषा में डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडियाज एक्सचेंज करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगी।